नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 विज्ञान के पाठ पदार्थ, धातु और अधातुओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, धातु और अधातुओं की तरह तुम में भी अनोखी चमक और ताकत है। आज धातु और अधातु के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो खास मेहमान हैं, जिनके नाम हैं धातु और अधातु। ये हमें अपनी कहानियाँ खुद सुनाएंगे। तो बच्चों, स्वागत कीजिए हमारे प्यारे मेहमान धातु और अधातु का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ धातु, चमकदार, मजबूत और हर जगह तुम्हारी दोस्त। तुम्हारी साइकिल, तुम्हारा लंच बॉक्स और यहाँ तक कि तुम्हारे घर की छत भी मुझसे ही बनती है। और मैं हूँ अधातु। मैं शायद उतना चमकता नहीं, लेकिन मेरे बिना दुनिया अधूरी है। तुम्हारी सांस में ऑक्सीजन और तुम्हारी पेंसिल में ग्रेफाइट, वो सब मैं ही हूँ। वाह, तो चलिए बच्चों, इन दोनों से जानते हैं कि ये दोनों इतने खास क्यों हैं। पहले बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। धातु से शुरू करते हैं। देखो, मैं बहुत चमकीली हूँ और मेरी चमक को कहते हैं धात्विक चमक। मैं आम तौर पर ठोस होती हूँ, जैसे लोहा, तांबा या सोना, और बहुत मजबूत हूँ। मुझे हथौड़े से पीटकर पतली तार या चादर बना सकते हो। हथौड़े से पीट करके चादर बनाने का गुण अधातुवर्धनीयता कहलाता है, और धातुओं से पतले तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। और हाँ, मैं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक हूँ। तुम्हारे घर के बिजली के तार मुझसे ही बनते हैं। और मैं थोड़ा अलग हूँ, चमकता नहीं हूँ, बल्कि सुस्त सा दिखता हूँ, जैसे सल्फर। मैं ठोस, तरल या गैस किसी भी रूप में हो सकता हूँ। मैं नाजुक हूँ, मुझे पीटो तो टूट जाऊंगा। और हाँ, मैं ऊष्मा और बिजली का चालक नहीं हूँ, लेकिन ग्रेफाइट कुछ अपवाद है जो बिजली चला सकता है। बहुत बढ़िया। धातु चमकदार, मजबूत और बिजली की अच्छी चालक है, जबकि अधातु नाजुक और कम चमकदार है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके रासायनिक गुणों की। मैं जब ऑक्सीजन से मिलती हूँ तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हूँ, जैसे मैग्नीशियम जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैं ऑक्सीजन से मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता हूँ, जैसे कार्बन जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। शानदार बच्चों, तो अब आप समझ गए होंगे, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु अम्लीय ऑक्साइड। अब अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। कुछ धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये पानी के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करती हैं। पानी के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड बनाती है। और सोडियम तो धमाके के साथ क्रिया करता है। पानी में सोडियम डालो तो वो नाचता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और कुछ धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जैसे सोना, चांदी आदि। मैं तो आमतौर पर पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन मेरे कुछ दोस्त, जैसे क्लोरीन, पानी में घुलकर हाइपोक्लोरस अम्ल बनाते हैं। पर मैं ज्यादातर पानी के साथ शांत ही रहता हूँ। बहुत अच्छे बच्चों, कुछ धातुएं पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं, जबकि अधातुएं शांत रहती हैं। अब धातुओं और अधातुओं के अगले रासायनिक गुण की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया की। मैं अम्लों से प्रतिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हूँ, जैसे जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस जलाओ तो पॉप की ध्वनि होती है। मस्त है ना? लेकिन मैं अम्लों के साथ ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करता। मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं अम्लों के साथ शांत रहता हूँ, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में मैं धातुओं या अन्य यौगिकों के साथ मिलकर काम करता हूँ। सही कहा, धातुएं अम्लों के साथ धमाकेदार प्रतिक्रिया करती हैं, लेकिन अधातुएं शांत रहती हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी रासायनिक गुण की ओर। धातुएं विस्थापन अभिक्रियाएं करती हैं, अर्थात धातुएं ताकतवर हैं। अगर कोई कम ताकतवर धातु किसी यौगिक में बैठा है तो मैं उसे हटाकर अपनी जगह ले लेती हूँ। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देती हूँ। कॉपर बाहर और मैं अंदर। मैं भी विस्थापन अभिक्रियाएं कर सकता हूँ। जैसे क्लोरीन ज्यादा प्रतिक्रियाशील है तो वो ब्रोमीन को हटाकर उसकी जगह ले सकती है। मैं भले ही शांत दिखूं, लेकिन मुझ में भी दम है। वाह बच्चों, देखा आपने, धातु और अधातु दोनों विस्थापन अभिक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, लेकिन अपनी अपनी ताकत के हिसाब से। अब बात करते हैं धातुओं और अधातुओं के उपयोग की। मैं तो हर जगह हूँ। लोहे से पुल और इमारतें बनती हैं, तांबे से बिजली के तार, सोने और चांदी के सुंदर गहने, और एल्यूमिनियम तो खाने के बर्तन और खाना लपेटने वाली फॉइल भी उसी से बनती है। और तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं? अरे 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 रुको, ऑक्सीजन के बिना तुम सांस कैसे लोगे? नाइट्रोजन से उर्वरक बनते हैं जो तुम्हारे खेतों को हरा भरा रखते हैं। सल्फर से पटाखे और दवाइयां बनती हैं। और हाँ, हीरा जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, वो भी मैं ही हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, धातु और अधातु दोनों हमारे जीवन का कितना जरूरी हिस्सा है। बच्चों, विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि आपके आसपास की दुनिया में भी है। धातु और अधातु की तरह तुम भी अनोखे और खास हो। मेहनत करो, सवाल पूछो और अपने सपनों को चमकने दो। सीखते रहो, सिखाते रहो।